बात करें एसिड बेस की ना, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो एसिड क्या होता है, कोरेसिव टू टच होता है, यानी कि एसिड क्या होता है, तेजाब को कहते हैं ना, तो एसिड क्या करता है, गला देता है। इसके अंदर किसी भी चीज़ को गलाने की कैपेबिलिटी होती है, किसी चीज़ को गला सकता है। और बेसिस क्या होती हैं, स्लिपरी टू टच होती हैं। बेसिस क्या होती है, स्लिपरी टू टच होती है, मतलब कि ये किसी भी चीज़ में अगर बेसिस की अगर बात करो तो ये क्या होती है, चिकनी होती हैं, या फिर साबुन की अगर बात करें, फिसलने वाली चीज़ें होती हैं। तो साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, या फिर डिटर्जेंट हो गया, ये सब क्या है, स्लिपरी टच देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेस मौजूद होती है। ठीक। और अगर बात करें एसिड की ना, तो एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं सारे के सारे। और बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस क्या होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ना, ये फिजिकल डिफरेंसेस थे। हमने क्या पढ़ने आज, केमिकल डिफरेंसेस की बात करनी है कि केमिकली डिफरेंस क्या है, एसिड बेस में केमिकल क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, एक है आर्हीनियस, लॉरी ब्रोसली और कॉन्सेप्ट। ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड बेस के। हमारे पास 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस के डिफरेंसेस के 3 कॉन्सेप्ट्स दिए। इनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, इनके कॉन्सेप्ट को आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ब्रोसली कॉन्सेप्ट या लॉरी ब्रोसली, इनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट जो है सबसे मॉडर्न, एडवांस और करेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है। अब देखें, आर्हीनियस के मुताबिक, आर्हीनियस कहते हैं कि भाई एसिड्स जो है, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स कौन से होते हैं, आर्हीनियस कहते हैं कि एसिड एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। एसिड कौन होते हैं, जो H+ देते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड आर H+ डोनर्स इन एक्वा सॉल्यूशन। और बेस क्या है आर्हीनियस के मुताबिक, जो OH नेगेटिव डोनर हो। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड कौन है, जो H+ दे, और बेसिस कौन है, जो OH दे। सिंपल याद कर लो कि जिसके फॉर्मूले में H+ आएगा वो एसिड है, जिसके फॉर्मूले में OH आएगा वो क्या है, बेस है। ठीक। और ये आर्हीनियस के मुताबिक। अगर हम करें केमिकल रिएक्शन करके देख लेते हैं ना, NaCl को अगर आप वाटर के अंदर डालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको अगर इस तरह से करो, HCl ले लो, ठीक है, HCl को अगर आप पानी में डालते हो तो क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या आया, H+ आया। तो जिसमें H+ आयन दे, जो H+ दे वो क्या है, एसिड है। ठीक है। और अगर बेस की बात करें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको अगर हम पानी में डालें H2O में, तो ये क्या हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। ठीक। तो हमारे पास इसके बाद इसको अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालें तो क्या हमारे पास आया, OH। तो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या है, जो H+ दे, बेसिस क्या है, जो OH दे। क्लियर हुआ, आर्हीनियस के मुताबिक ये तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई, अमोनिया में, NH3। अमोनिया क्या है, ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेस है। ठीक, लेकिन इसमें तो OH है ही नहीं। हमने अभी पढ़ा कि भाई OH आएगा तो वो बेस है, H आए तो एसिड है। अमोनिया में तो OH है ही नहीं, तो ये कैसे बेस है। तो लॉरी ब्रोसली ने बताया कि भाई अमोनिया किस तरह से बेस है। लॉरी ब्रोसली कहते हैं कि भाई एसिड जो होते हैं ना, एसिड्स आर एक्चुअली प्रोटॉन डोनर्स। और बेसिस का क्या कहा उन्होंने, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। ठीक है।
लॉरी-ब्रोस्की कहते हैं कि भाई एसिड्स क्या हैं, प्रोटॉन डोनर्स हैं और बेसिस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अगर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हाइड्रोजन में क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, यानी कि H+ बचेगा। H+ का हो, ठीक है, यहाँ पर इसने कहा H+ का हो या प्रोटॉन का हो, मतलब एक ही है, ठीक है। लेकिन लॉरी-ब्रोस्की आर्हेनियस ने कौन सा वर्ड यूज किया, H+ का, लॉरी-ब्रोस्की ने उसी को प्रोटॉन का वर्ड यूज कर लिया। बात दोनों की एक ही है, H+ का हो या प्रोटॉन का हो, एक ही चीज है। लॉरी-ब्रोस्की कहते हैं कि भाई एसिड कौन है, जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl को ही वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लॉरी-ब्रोस्की ने क्या किया, प्रोटॉन कौन है, जो एसिड कौन है, जो प्रोटॉन दे, प्रोटॉन डोनर हो, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन उसे दे देगा, ठीक। तो HCl अपना प्रोटॉन उसे देगा, यहाँ क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव, और H2O था ना, इसने अपना प्रोटॉन उसे दिया, तो ये क्या बन गया, H3O। क्लियर हुआ। ये HCl लॉरी-ब्रोस्की के मुताबिक एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन डोनर है, इस वजह से ये एसिड है। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस में हमने पढ़ा अमोनिया ना, तो NH3 कैसे बेस है, इसके मुताबिक तो NH3 बेस हो नहीं सकता, OH तो है ही नहीं, तो अमोनिया कैसे बेस है। तो लॉरी-ब्रोस्की ने कहा कि भाई NH को अगर आप किसी के साथ, लेट्स सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या करेगा, बजाय इसके कि अपना प्रोटॉन उसे दे, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, तो ये इससे प्रोटॉन लेगा। वाटर H2 होता है ना, तो वाटर को हम इस तरह लिख सकते हैं, H+ OH-। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो H+ OH- इस तरह करके भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो ये क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन इसे देगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा NH3 था, तो ये हो जाएगा NH4 + OH नेगेटिव। तो ये कैसे बेस हुए NH3, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर अगर देखो तो OH भी आ रहा है। वैसे लॉरी-ब्रोस्की के मुताबिक ये बेस कैसे क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये बेस है। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड कौन है, जो H+ दे, H+ डोनर हो, और बेस कौन है, जो OH जो है डोनर हो। ये क्लियर हुआ। फिर लॉरी-ब्रोस्की ने कहा कि भाई अमोनिया जो है, इसका प्रॉब्लम है कि अमोनिया तो बेस है, लेकिन इसमें तो OH है ही नहीं, तो ये कैसे बेस है। तो लॉरी-ब्रोस्की ने कहा कि भाई एसिड्स आर एक्चुअली प्रोटॉन डोनर्स, जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड्स हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, वो बेसिस है। फिर हमने HCl में को वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो इसने अपना एक प्रोटॉन दिया, इसीलिए ये क्या बन गया, ये क्या है, बेस एसिड है, सॉरी। और इस NH3 अमोनिया को अगर हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो इसने बजाय अपना एक H+ देने के, H लिया, प्रोटॉन लिया इसने, ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये क्या है, बेस है। हमने ये पढ़ा कि H+ क्या है, प्रोटॉन का हो या H+ का हो, मतलब एक ही है। ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब ल्यूस कॉन्सेप्ट जो है, लेविस कॉन्सेप्ट, ये सबसे एडवांस, मॉडर्न और ये सबसे करेक्ट कॉन्सेप्ट है। लेविस ने कहा कि भाई एसिड क्या होते हैं, लेविस के मुताबिक लेविस ने कहा कि एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। लेविस के मुताबिक एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस कौन सी होती है, बेसिस कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेविस के मुताबिक एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक। अगर हम बात करें लेविस एसिड की, AlCl3 की, ठीक है, इसको आपने H2O के साथ, या फिर आपने इसी को किसी भी कंपाउंड की बात करें, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, AlCl3 को क्लोरीन के साथ आप अगर रिएक्ट करते हैं, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, AlCl3 को क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन पे क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 3 पेयर होते हैं, ये सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन का एक पेयर एक्सेप्ट करेगा, और ये Al3 था ना, ये बन जाएगा AlCl3 था, ये बन जाएगा AlCl4। इसी तरह से अगर बेस की बात करें, तो बेस का कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो NH3 को
अगर आप किसी वाटर के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्ट कराओ, ठीक है, NH3 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ, तो बेसिस क्या है लेविस के मुताबिक बेसिस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देंगे, डोनर हो। तो बजाय इसके कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उससे दे देगा। तो ये NH3 का ये क्या हो जाएगा, NH4 बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? लेविस के मुताबिक एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेसिस कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को करेंगे। क्लियर हुआ? लेविस ये पहला साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया। लेविस ने कहा कि भाई एसिड वो भी हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो ही नहीं। इन दोनों के मुताबिक तो एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है, H+ डोनर हो या प्रोटॉन डोनर हो, दोनों का मतलब हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के मुताबिक तो एसिड वो है जिसमें हाइड्रोजन लाजमी है। लेकिन लेविस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कहा कि भाई एसिड, ऐसे भी दुनिया में एसिड है जिनमें हाइड्रोजन है ही नहीं। जैसे हमने बात की AlCl3 की, ठीक है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें बोरोन की, तो ये BF3, ठीक, ये भी एक लेविस एसिड है, ठीक है, ये भी एसिड है। क्यों एसिड है? इसमें भी तो H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये एसिड है। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो ये इस तरह से होता है, इसके तीनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और BF क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्लियर। अब आप मुझे बताएंगे आर्हीनियस के मुताबिक एसिड कौन से होते हैं, जो वेरी गुड H+ डोनर्स, ठीक है, मतलब कि H+ जो देंगे। आर्हीनियस के मुताबिक बेस कौन सी है, OH, क्या OH डोनर या एक्सेप्टर, OH डोनर्स जो OH दें, ठीक है। आर्हीनियस के मुताबिक जिसके फॉर्मूले में H+ आ रहा है वो एसिड है, जिसमें OH आ रहा है वो बेस है, ठीक। फिर हमने बढ़ा के लॉरी ब्रोसी ने क्या कहा, किस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूजन थी, अमोनिया में ना, NH3 में। तो लॉरी ब्रोसी ने क्या कहा, ये तो भाई अमोनिया में तो OH है ही नहीं, ये फिर भी बेस है। ये कैसे बेस हुआ? लॉरी ब्रोसी के मुताबिक एसिड क्या है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, जो प्रोटॉन दें। मतलब इन्होंने अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल किए, वर्ड्स अलग अलग यूज किए, बट मतलब एक ही है, प्रोटॉन डोनर हो या H+ डोनर हो, बात एक ही है। फिर लॉरी ब्रोसी के मुताबिक बेसिस कौन सी है, वेरी गुड, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हो, जो NH3, ठीक है, अमोनिया। क्यों बेस है, इसमें OH तो है नहीं। क्यों बेस हुआ? क्योंकि इसके ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। वेरी गुड। उसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रो एसिड कौन है, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और बेसिस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेविस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड वो भी, ऐसे भी एसिड मौजूद है जिनमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी मौजूद है। जैसे इसने कहा कि AlCl3 की बात की, BF3 की बात की, ये सब एसिड है। और ये सब क्यों एसिड है, हमें कैसे पता चला, जब इसमें H है ही नहीं, तो ये एसिड कैसे हुए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। सो यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। कोई क्वेश्चन है किसी का? सारे काबिल बैठे हुए यहाँ पे, नो मिस, ओके।